हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में कुछ कुछ आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे लियो राशि वाले के लिए रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में सिंह राशि। सो ये मार्च मंथ प्रेडिक्शन है 2025 की। सो आपके लव लाइफ एंड करियर में देखेंगे हम लोग कि क्या निकल के आता है और कौन से हिडन मैसेजेस है जो छिपे हुए दूसरे रीडिंग के जरिए पता चलेगी, और कौन से गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है इस मार्च मंथ में, हम देख लेंगे। और रीडिंग को स्टार्ट करते बिना देरी किए आप लोग पॉजिटिव रहिए, ठीक है? पॉजिटिव हो जाइए आप लोग, पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए, गाइड कीजिए डिवाइन। सिंह राशि वालों की लव लाइफ एंड करियर में क्या आ रहा है मार्च मंथ में, प्लीज बताइए। सो जो बात आपसे रेजोनेट हो रख लीजिए, नहीं तो मैसेज वो रीडिंग किसी और के लिए होगी, आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? जबरदस्ती अपने ऊपर कोई चीज रेजोनेट नहीं कराई, जितना करना है हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट हो सकता है कुछ पोर्शंस में हो, है ना? तो जितना भी होता है उतना रख लीजिए और नहीं तो छोड़ दीजिए दूसरों के लिए। सिंह राशि वालों का बताइए मैं। बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे द हेलमेट का कार्ड है, हर्मिट का, ठीक है? द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। तो हर्मिट, हर्मिट कैसा होता है इंसान? हर्मिट यानी ये इंसान आप है इस समय पे, बात तो कर रहे हैं लोगों से, है ना? दूसरों को रोशनी तो दिखा रहे हैं, लेकिन अपने अंदर आपको उदासी हो रही है, उदासी छाई हुई है। हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, करंट की एनर्जी हो सकती है। और उदासी क्यों है, ठीक है? उदासी इसलिए हो रही है, जैसे आपने, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल अपने आप को आइसोलेटेड मोड पे कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड भी बोलता है आप बिल्कुल दुनिया से एकदम अलग थलग होके जैसे अपनी दुनिया बसा रहे हैं, बिल्कुल किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको आपके जो पास्ट में काफी लोगों ने, कोई चीटर्स आपके जीवन में आए, यहाँ पे दिख रहा है कुछ चीटर्स बैकस्टेप जिन्होंने किया हो आपके लाइफ में आए हैं, उन्होंने आपकी जिंदगी में आपको परेशान किया आगे, या वो सिचुएशन ऐसी हुई आपने अट्रैक्ट कर ली वो सिचुएशन को, या खुद ऐसा हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि कोई भी चीज कभी कभी होता है कि जाने जाने में आ जाती है, और या फिर कभी कभी हम खुद ही अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सिचुएशन सही नहीं है। फास्ट मुझे इस समय फर्स्ट दिख रहा है, सॉरी, कि आपका जो करियर है वो करियर ठीक नहीं है, ठीक है? मुझे करियर ठीक नहीं दिख रहा है आपका, जिसकी वजह से हो सकता है ये जो चालाक पर्सन है, ये आपका, एक सेकेंड रुकिए फ्रेंड्स, मैं जरा यहाँ पे कार्ड देख लूं क्या हुआ है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे जो कार्ड है, यहाँ पे ये कार्ड भी ऊपर ऊपर है जो ये आप लोगों के लिए होते हैं। तो मुझे लव लाइफ तो उतनी खराब नहीं दिख रही है, बट हो सकता है किसी किसी की करियर की वजह से लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसे होता है ना कि कभी कभी कोई एक चीज खराब होती है तो दूसरी अपने आप ही डैमेज होने लगती है। तो किसी किसी की लाइफ में कहीं कहीं खराब हो रही हो, लेकिन सबकी नहीं हो रही है, ठीक है? अपने ऊपर मत लेना जबरदस्ती, सबकी लव लाइफ खराब नहीं है। बस मुझे यहाँ पे करियर में लॉस दिख रहा है। ये करियर में भी लॉस हो सकता है, ये प्यार में भी लॉस हो सकता है, पार्टनर का लॉस हो सकता है, या फिर किसी ने आपका पैसा मार लिया हो, किसी ने पैसा लिया हो दिया ना हो, किसी से या फिर कोई लोन आपने लिया हो वो चुका ना पा रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि किसी पार्टनर ने बिजनेस में आपको बैकस्टेप कर दिया हो या चीट कर दिया हो, है ना? कोई पार्टनर कोई आपके करियर में, मैं बोलूंगी मतलब लाइक आप क्या कोई बिजनेस करते होंगे, उसमें कोई आसपास के लोग, कलीग्स, ऑफिस में जॉब करते होंगे, तो वहां पे किसी ने आपको जानबूझ के तंग किया है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी दिख रही है, लेकिन बहुत ज्यादा मनी की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि मनी पे तो ब्लॉकेजेस लगी पड़ी है आपके, है ना फ्रेंड्स? मैं ये बोलूंगी सिंह राशि वालों, आपके तो मनी में ब्लॉकेजेस लगी हुई है, पैसों में नेगेटिविटी लगी हुई है। जैसे जब आपके पास मनी की कमी हुई उस समय से आपने बस नेगेटिव बोल बोल के कि अपने जीवन में और खुद भी नेगेटिविटी लग गई कि मनी तो नहीं है मेरे पास, कम पैसा है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा, लैक ऑफ मनी की, लैक लैक फील कर रहे थे, है ना? ये बोलूंगी अपने आप को लैक में रखा आपने, कमी महसूस करी, कमी हमेशा लगी, तो जब कमी रहती है तो वहां पे नेगेटिविटी ऑटोमेटिक आ जाती है, क्योंकि आप जो भी आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन में खुश नहीं है ना, खुश तो दिख ही नहीं रहे, उदास दिख रहे हैं, मन अच्छा नहीं है,
क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, जो सारा दिन में आप जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, वो सारी एनर्जी इधर आ जाती है ना, कार्ड्स में आ जाती है। आप ऐसा सोचते हैं और हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। अगर कोई बात आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो छोड़ दीजिए, वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप कोई दूसरी रीडिंग जाके देख सकते हैं, ठीक है। जितनी आपसे थोड़ी सी होती है, कुछ पोर्शंस में होती है तो रख लीजिए। हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ पोर्शन में हो, तो आप थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे। जबरदस्ती अगर कोई बात आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो ये नहीं बोलेंगे कि ये तो हमारे लिए नहीं है, फालतू में ऐसा बोला जा रहा है, वैसा बोला जा रहा है, हमारे साथ तो नहीं हो रहा, हमारे साथ तो नहीं हो रहा। ठीक है, आपके साथ नहीं हो रहा, अच्छी बात है, हो भी ना किसी के साथ, किसी को मनी की कमी ना भी हो, बहुत अच्छी बात है अगर नहीं हो रही तो। लेकिन अगर किसी के साथ हो रही है तो ये आपके लिए नहीं हो रहा बोला जा रहा है, किसी के लिए हो रहा है। अगर किसी के जीवन में हो रहा है तो उसके लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल इस समय आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। इस समय आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में चले गए हैं, आपकी लाइफ अमेजिंग हो रही है इस समय पे। बिल्कुल आप ट्रांसफॉर्म हो गए, क्योंकि जब आपने जो आपकी परिस्थितियां थी, जब जिस समय को बैकस्टेप किया गया, जिस समय आपको चीट किया गया, उस समय में वो चीटर्स की वजह से आप बहुत ज्यादा अपनी परिस्थितियों को ईश्वर के हैंड में छोड़ दिया आपने। यहाँ पे सरेंडर मोड पे दिख रहे हैं, है ना, सरेंडर किया आपने। जब किया तो ईश्वर ने आपको स्ट्रेंथ दी, आपको पावर दी, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में लाया, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की, आपको एक समझ दी, बुद्धि दी, इंट्यूशन आपकी, क्योंकि जब आप ईश्वर से जुड़ गए तो अलाइन हो गए, तो आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग की, आपकी विजिडम पावर को भी बढ़ाया। उस समय में आप बिल्कुल ईश्वर से अलाइन हो गए, क्योंकि जब बिल्कुल एक सरेंडर मोड वाले जोन में जब चले जाते हैं ना, तब ईश्वर आपसे बात करते हैं, तब ईश्वर आपको देखते हैं और निरंतर ईश्वर की जो कृपा होती है वो आप पे बनी रहती है। अगर आप ईश्वर पे कोई चीज सरेंडर नहीं करते हो, एम लाइटली लेते हो कि कौन है क्या है, इस तरह का भाव है आपका भगवान को लेके, ईश्वर को लेके, कौन है ऊपर, कौन सी शक्ति हमें नहीं पता। भाई कोई तो शक्ति है जो सृष्टि को चला रही है, जो हमें और आपको चला रही है। हमारे अंदर जान डाल रखी है जिस भगवान ने, जिस इस शक्ति ने, कोई तो सुप्रीम पावर है ना ऊपर। तो जो नेगेटिव इस चीज को लेके बोलते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ भी, तो फिर मैं उनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि शायद समझ की कमी है उन लोगों में जो इस तरह से बोलते हैं। लेकिन कुछ तो है ऊपर आसमान में, कोई तो पावर है जो हमें चला रही है, राइट। तो वो शक्ति हमारे हमेशा हमारे साथ रहती है। और जब आप उसको याद करते हैं, जब आप उनको मानते हैं, अपने आप को पूरा उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, तो बिल्कुल जब आप उनसे अलाइन हो जाते हैं, तो इस समय मुझे आप स्पिरिचुअल जर्नी में दिख रहे हैं और आप बिल्कुल ईश्वर से इस समय अलाइनमेंट में आ गए। तो ईश्वर बिल्कुल आपके लिए करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब आप ईश्वर को अपनी सारी सिचुएशन सौंप रहे हो, सब कुछ बता रहे हो, आपका समय अच्छा नहीं रहा, वर्स्ट सिचुएशन हो गई, तो क्यों नहीं वो आपके लिए करेंगे, करेंगे बिल्कुल। तो देखो कोई सिचुएशन भी आई ना, तो वो आपको लेसन देने के लिए आई है, ताकि आगे से आप हर किसी के साथ जिंदगी में धोखा होता है, किसी को कोई बैक स्टेप करके जाता है, कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमेशा हम बार बार वही गलती करते रहेंगे या बार बार वैसे ही होता रहेगा आपके साथ। सिचुएशन से सीखोगे भी तो सीखने के लिए, कोई लेसन देने के लिए आई है वो सिचुएशन, तो अब नहीं करोगे वो गलती, नहीं दोहराओगे। कोई भी चीटर्स लोग, ऐसे चालाक लोग आपके जीवन में आएंगे, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी आपके जीवन में घुसने की जरूरत करेगी, तो आप बोल देंगे उससे नो। आप एंटरटेन नहीं करने वाले ऐसे लोगों को, क्योंकि ईश्वर ने अब आपको इतनी समझ दे दी, इतनी बुद्धि दे दी है, इतनी अकल दे दी, इतना इंट्यूशन को बढ़ा दिया है। देखो मेरी बात को आप बुरा नहीं मानना, मैं उन सभी से माफी मांगती हूँ, आई एम सॉरी, ठीक है। मैं ये बोलूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कब किसको किसको किस बात का बुरा लग जाए, तो इसलिए पहले से माफी मांग रही हूँ, सॉरी। कि मेरे जो मैं बोल रही हूँ कि ईश्वर ने आपको बुद्धि दे दी, वो जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, मैं इंट्यूशन से रीडिंग करती हूँ। मैं रीडिंग में बैठी हूँ, प्रेयर करके बैठी हूँ, मेडिटेशन करके बैठी हूँ, तो मेरे अंदर से क्या आ रहा है, मैं जो आ रहा है बोल रही हूँ। मैं कुछ सोच के नहीं बोल रही ना, मैं कुछ सोच रही हूँ हाँ अब क्या बोलना है, ऐसे नहीं बोल रही ना मैं। जो भी आ रहा है अंदर से वो इंट्यूशन के जरिए आता है। तो जब इंट्यूशन से कोई चीज आपके आती है तो वो ईश्वर आपसे बात करते हैं। तो जो भी यहाँ से अब निकल रहा है वो ईश्वर ही गाइड कर रहे हैं ना। और भले ही शब्द मेरे, लेकिन वो गाइड ईश्वर कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी को बोल रही हूँ कि बुद्धि ईश्वर ने दे दी, आपको बुद्धि नहीं थी आप में, या उस समय बुद्धि काम नहीं कर रही थी, बुद्धि होके भी काम नहीं कर रही थी, तो मेरा मतलब ये नहीं कि आप बेअकल थे या आपको अकल नहीं थी उस समय। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि बुद्धि सबके पास होती है, हमारे पास भी होती है, आपके पास भी होती है, लेकिन जब सही समय आता है कभी कभी हम उस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो अब ईश्वर ने आपको इतना ज्यादा जागरूक कर दिया है कि आप सही जगह पे अपनी बुद्धि लगाओगे, इसलिए एक विजिडम को और ग्रो कर दिया है।
कि सही जगह पे आप अपनी विजिडम लगाओ, सही जगह पे आप अपनी इंट्यूशन को यूज करो। आपको दो रास्ते दिखाई देंगे, एक रास्ता खाई की तरफ जा रहा है, एक चढ़ाई की तरफ जा रहा है। तो आप बोलेंगे कि मैं क्या करूं, खाई में घुसूं या चढ़ाई चढ़ूं? आपको तो समझ नहीं आएगा। लेकिन आप जब ईश्वर से प्रेयर करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई, क्योंकि एक रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, वो जा रहा है नीचे खाई में, एक जा रहा है ऊंचाई पे। ऊंचाई पे जाके हो सकता है आपको फिर नीचे कुछ मिले, आप क्रॉस कर जाओ। तो उस समय में आप ईश्वर से पूछेंगे कि प्लीज मुझे सही रास्ता, मुझे सही दिशा दिखाओ, मैं कहाँ को जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मान लो आप रास्ते में कहीं हैं, रास्ता भटक गए, समझ में नहीं आ रहा, या अपने जीवन के रास्ते में भी कहीं भटक गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ईश्वर से ऐसे प्रेयर करेंगे, पूछेंगे, बोलेंगे, उनको बोलेंगे कि मेरे को बताओ रास्ता कोई। तो बिल्कुल बताएंगे आपको रास्ता। इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी कि तू ऐसे कर ले, तू वैसे कर ले। उस समय इंट्यूशन को आपने अलाउ करा और इंट्यूशन की बात को माना, तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर इंट्यूशन को इग्नोर किया और अपने मन की कर ली जो नहीं करना चाहिए, तो फिर काम गड़बड़ होता है ना। तो इसलिए ईश्वर की बात सुनना जरूरी है। मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना। वो इंट्यूशन की आवाज कब सुनाई देती है? जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? आपकी अंतरात्मा जब आप ध्यान करते हैं, जब ध्यान में आप अपने मगन रहते हैं, तब वो इंट्यूशन ही आपकी स्ट्रॉन्ग होती है उस समय पे। तो आपको मेडिटेशन करना है ना, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। पास की बातों को लेकर ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस समय पे जो भी कुछ दिख रहा है परेशानियां, वो परेशानियां निकल जाएगी। हर समय एक जैसा नहीं होता, हर समय अच्छा समय भी आता है। अगर बुरे समय है तो वो अच्छा भी समय आ जाएगा। और ये जो चालाक लोग हैं ना, ये आपकी जिंदगी से भागते हुए दिख रहे हैं। इस मार्च मंथ में आपके जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। एक यहाँ पे पैसों के नाम पे मैं बोलूं कि आपका करियर इतना अच्छा होने वाला है कि आपका देखो, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, दो कैटेगरी कर देती हूँ, दो कैटेगरी। कि कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे होंगे जो बहुत लंबे समय से अपने वेल्थ को लेके परेशान होंगे। 6 महीने, साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे हो सकता है। उनके जीवन में मनी की ब्लॉकेजेस है, उनके पास पैसा नहीं आ पा रहा। एक अच्छे अमाउंट का पैसा चाह रहे, लेकिन वो नहीं आ पा रहा। बस किसी तरह से जीवन चल रहा है। अगर आपका जीवन इस तरह से बहुत समय से, लंबे अरसे से स्टक है, तो प्लीज अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करिए और अपनी रेमेडीज लीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ताकि आपकी तरफ अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आ सके, आपके जीवन में आप पैसों को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम 1-2 महीने से, तो इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। लेकिन लंबे समय से तो फिर सोचने की बात है। आपको अपने लिए अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो पैसा आता हुआ दिख रहा है, जिसका भी 1-2 महीने का प्रॉब्लम है, उनकी लाइफ में पैसा आ जाएगा। उनकी लाइफ में ईश्वर उनकी तरफ पैसा भेज रहे। ठीक है, विक्ट्री आ रही है, विक्ट्री का साइन है। ठीक है, चिंता मत करिए, सरेंडर किया है ईश्वर पे, तो वो आपके लिए बिल्कुल वर्क कर रहे हैं। आपको पास्ट की बातों में बस बार बार मत जाएं। मैं बार बार आपको बोलूंगी, क्योंकि आप कुछ पास्ट की बातों को बार बार सोचेंगे तो आपको दुख ही महसूस होगा, कुछ अच्छा। क्योंकि यहाँ पे यही हो रहा है कि आइसोलेटेड मोड पे तो दिख रहे हैं, लोगों से बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपने ही अंदर मंथन कर रहे हैं, अपने अंदर विचार चल रहे हैं, बार बार निरंतर 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 बार बार विचार चल रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, वैसा क्यों किया, मेरे साथ गलत क्यों हुआ, मेरे साथ खराब क्यों हुआ, मैंने कौन सा पाप कर दिया था। देखो, कभी कभी कोई चीज सोची हुई समझी हुई चाल टाइप की नहीं होती है कि कोई सोच समझ के कर रहा है। कभी कभी कोई चीज यूं ही भी हो जाती है आपके जीवन में। तो हर चीज देखो, जैसे ईश्वर की मर्जी के बिना एक पता भी नहीं मिलता। इसलिए मैं ये बोलूंगी कि कोई भी चीज बिना वजह नहीं होती है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो कोई वजह की वजह से ऐसा हुआ है, शायद ईश्वर ने आपको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना हो, है ना। तो इस सिचुएशन से स्ट्रांग बन गए, इस सिचुएशन से और भी ज्यादा विजिटम मिल गई, इस सिचुएशन से और भी ज्यादा इंट्यूशन बढ़ गई, और आप अपने जीवन में और भी ज्यादा कामयाब हो गए, है ना। तो अब बड़ा सोच समझ के लोगों को एंटरटेन करेंगे, हर किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे। अपने जीवन में हर किसी को आने नहीं देंगे कि आए लोग और मुझे बैक स्टेप करके चला जाए, या फिर मेरे को क्या करके चला जाए, चीट करके चला जाए। तो हर किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे ना। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। देखो, जब भी कुछ समझ नहीं आए ना बात की, बुरा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, छोड़ दो सारी चीजों को, लेट गो कर दो। क्योंकि जब आप कोई चीज को पकड़ते नहीं है, लेट गो कर देते, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। आप उस सिचुएशन को माफ कर दीजिए, आप उन लोगों को माफ कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है, तभी आप अपने जीवन में भी आगे बढ़ पाएंगे। जो ये ब्लॉकेजेस है, ये क्या है? आपके अंदर ही तो है ब्लॉकेजेस।
क्योंकि आप लोगों को माफ नहीं कर पा रहे, आप उस सिचुएशन को माफ नहीं कर पा रहे, आप बार बार वही बातें सोच पा रहे हैं, है ना। तो मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। जब ईश्वर पे सरेंडर कर देंगे तो काम उनका है, आपका काम है। आप टेंशन मत लो, बस अपना काम करो। कौन सा काम? आप अपने करियर को देखो, अपनी लव लाइफ को देखो, बाकी काम उनका है, वो अपने आप कर लेंगे। तो जिन्होंने भी आपको चीट किया, बैकस्टेप किया, उनको तो उनका उनको कर्मा मिलेगा। देखिए यहाँ पे अभी मैं मेडिटेशन की बात कर रही थी, मैंने तो ये कार्ड देखा भी नहीं था, लेकिन ये कार्ड आ गया है। तो सिंह राशि वालों मेडिटेशन जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है, ठीक है। तो मेडिटेशन कर लेना। तो अब मैं आपकी लव लाइफ के लिए निकाल लेती हूँ, ठीक है। कुछ कार्ड मैं आपकी लव लाइफ के लिए निकाल लेती हूँ, ओके। डिवाइन गाइड कीजिए सिंह राशि वालों के लिए, बताइए लव लाइफ के लिए। लव लाइफ में मार्च मंथ में क्या आ रहा है लव लाइफ में सिंह राशि वालों का? डिवाइन प्लीज बताइए। देखिए मैं ये बोलूंगी कि मार्च मंथ में जो पहले कार्ड थे उसमें भी मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने दोबारा से नए सिरे से कार्ड निकाले आप लोगों के लिए। तो जो भी अड़चने आ रही थी, कोई भी बाधाएं आ रही थी, कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन बनी हुई थी आपके लव लाइफ में, पास्ट में मैं ये बोलूंगी या फिर करंट में, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। तो कप का कार्ड है, कप मतलब प्यार का जो साइन होता है, लव का साइन होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि एक सिचुएशन में जब आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है, मुसीबत, कहीं पे भी लॉस फील कर रहे हैं अगर, तो आपको बस अपनी परिस्थितियों को ईश्वर के सामने सरेंडर करना है, और आपको अपनी लाइफ में जो भी हुआ है ईश्वर के सामने सरेंडर कर दो और उस इंसान को माफ कर दो, ठीक है। मानती हूँ कि कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके जीवन में, तो आप लेट गो कर दीजिए, अपने जीवन से निकाल दीजिए। और थर्ड पार्टी को भी कैसे रिमूव करना है ये भी मैं पर्सनल गाइडेंस में बताती हूँ, ठीक है। कैसे आप उनको रिमूव कर सकते हो, कैसे आप अपने पार्टनर को ट्रैक कर सकते हो, क्या ऐसा करके, कौन सी ऐसी रेमेडीज करके आप अपने पार्टनर को दोबारा से मिल सकते हो, दोबारा से आपका रियूनियन हो सकता है। तो वो सब कुछ मैं गाइड करती हूँ। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, 1-2 महीने से तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लंबे समय से फेस कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम, और आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ ठीक हो जाए या फिर करियर ठीक हो जाए, तो आप अपनी एक पर्सनल रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। अगर लंबे समय से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बाकी तो मुझे दिख रहा है अगर 1-2 महीने से, तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। जो भी एक पार्टनर को लेके लॉस फील कर रहे हो, तो चिंता मत करो, पार्टनर आपके जीवन में आने वाला है, और बहुत सारा प्यार लेके आपके जीवन में आ रहा है वो पार्टनर। एक कंपैटिबल पार्टनर कोई मिल रहा है, ठीक है, जिससे आपके मैरिज होने की भी चांसेस दिख रहे हैं, प्यार का कप लेके आ रहा है वो, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। और वो दुनिया से लड़के, दुनिया से, पूरी दुनिया से लड़के आपके पास आएगा वो, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कितनी भी थर्ड पार्टी बीच में आ जाए, वो आपकी तरफ आएगा ही आएगा। और ये बहुत लविंग केयरिंग पार्टनर है आपका, डिवाइन का दिया हुआ कनेक्शन है ये, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, सब ठीक हो जाएगा। और ये आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है लव लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि अगर मान लो कोई अभी इस समय परिस्थिति ठीक नहीं है, तो ठीक हो जाएगा। कोई न्यू कनेक्शन आने के चांसेस दिख रहे हैं, अगर जिसको कोई न्यू पार्टनर चाहिए। अगर पुराना चाहिए तो पुराना भी आप ईश्वर के हैंड में छोड़ दीजिए, ईश्वर की मर्जी है, अगर वो इंसान आपके लिए सही है तो आपके जीवन में आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा, और आप अपने पार्टनर के साथ एक कंपैटिबिलिटी फील करेंगे, एक संपूर्ण महसूस करेंगे, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम कीजिए, आपके सारे सपने आप अपने पार्टनर के साथ पूरे कर पाओगे। रीडिंग को क्लेम कीजिए, और कमेंट में क्लेम इट लिख दीजिए, और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ताकि वो ब्यूटीफुल सी एनर्जी ये जो है ये आपकी तरफ सेंड हो जाए, ठीक है। और कहीं पे भी आप अपनी लाइफ में ना फंसो, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है, कोई अपने लाइफ में फंस रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हैं। और चलती हूँ मैं अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली